मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सब ठीक है लोग। क्या हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में? वैलिडेशन नहीं, डायलॉग बॉक्स ना, डायलॉग बॉक्स। तो ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट में देख रहे थे डायलॉग बॉक्स। मैंने 3 तरह का डायलॉग बॉक्स आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक सिंटेक्स होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन हुआ, लूपिंग स्टेटमेंट हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो आप सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट आपने यूज किया है, ठीक है, सी का एग्जैक्ट कंट्रोल स्टेटमेंट आपका जावास्क्रिप्ट में भी होता है, पीएचपी में भी होता है। आगे 3rd ईयर में जब आप C++ पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर C#.NET जब पढ़ोगे, ये सारे का प्रोग्रामिंग का कंट्रोल स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। माइक ऑफ रखो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मुझे कंट्रोल स्टेटमेंट बताने का जरूरत नहीं है, मुझे ये बताने का जरूरत है कि इफ का सिंटेक्स क्या होगा, लूप का कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पढ़े हो ना सी में, तो एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है आपका, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। आप 4 फॉर्मेट का, इफ कंडीशन का 4 फॉर्मेट आपने पढ़ा था, स्विच के स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, एग्जैक्ट वही है यहाँ पर। पीएचपी में भी सेम हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका सिंटेक्स कुछ क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है। जैसे VB 6.0, आप 3rd ईयर में जब VB पढ़ोगे तो वहां पे कंट्रोल स्ट्रक्चर का सिंटेक्स बिल्कुल अलग मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप मान लो पाइथन आपने पढ़ा, तो पाइथन में भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर बात करते हो C++, जावा, C#.NET, PHP, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, तो इसका सिंटेक्स आपका सेम है। तो हम लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना सीख चुके हैं, ठीक है। हम लोग हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक प्रीवियस क्लास वीडियो तो अपलोड होगा ही, मैंने एक मार्कशीट BSc IT 2nd ईयर में मैंने एक मार्कशीट बनवाया है अभी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आपके क्लास में मैं किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट करना चाहता हूँ, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप। ये प्रोग्राम मैंने ये प्रोग्राम अभी BSc IT में मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम कोई दूसरा प्रोग्राम बना देंगे, ठीक है। इसमें मैंने मार्कशीट बनाया था। ध्यान दो, ये प्रोग्राम क्या था, रोल नंबर इंटर करना, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट फाइंड टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स एंड रिमार्क अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो रिमार्क एक्सलेंट प्रिंट करना चाहिए। अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो देन रिमार्क क्या प्रिंट करना चाहिए, वेरी गुड। अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो रिमार्क आपका गुड प्रिंट करना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन अगर आपका 45 हो तो रिमार्क एवरेज, अदरवाइज में क्या दे देंगे, पुअर दे देंगे। तो इसके लिए इफ कंडीशन आपको यूज करना होगा ना, चाहे इसको सी में लिखो, C++ में लिखो या पाइथन में बनाइए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम नहीं बनाकर, ठीक है, मैं दूसरा प्रोग्राम आपको बनाता हूं। हम लोग चलते हैं फाइल, न्यू। हम यहां पर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, सैलरी स्लिप जनरेट करने का।
तो यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम in JavaScript to input employee ID, name, post and बेसिक सैलरी। और अभी तक आप इनपुट लेने के लिए आपने प्रीवियस क्लास में डायलॉग बॉक्स सीखा था, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आपने सीखा था। अभी हम लोग जब कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म हैंडलिंग को HTML में जो फॉर्म बनाते थे, हम चाहते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स के द्वारा इनपुट ले, एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट ले, नेम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करे और उसको रिट्रीव करे। तो वो चीज बाद में मैं बताऊंगा कि HTML फॉर्म को हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल करते हैं। अभी सिंपल प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी। After that find gross salary and net salary according to given extra allowance। एक्स्ट्रा अलाउंस में फर्स्ट कंडीशन आपका दिया हुआ है, अगर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी BS ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 हो, देन HRA इक्वल टू, ठीक है, 40%। गर्मी लग रहा है जी, तो आप देखो उधर बीच में बैठो, उधर AC। HRA DA इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर दे दिए 90%। DA इक्वल टू DA इक्वल टू 40%। मेडिकल अलाउंस इक्वल टू 20% और PF इक्वल टू 10%। ठीक है, इस कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूं। 3-4 कंडीशन हम लोग दे देते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अगर बेसिक सैलरी आपका यहाँ पे 10,000 या 10,000 से ऊपर है तो HRA मैंने कर दिया 30%, DA 80%, DA 30%, मेडिकल अलाउंस 10%, PF आपका 10% ही कटेगा। थर्ड, कंट्रोल भी, अगर बेसिक सैलरी, अब अदरवाइज हम कर देते हैं यहाँ पे। थर्ड कंडीशन हमारा अदरवाइज होगा,
थर्ड में अगर 10,000 से नीचे हुआ, अदरवाइज HRA कर दिया 20%, DA कर दिया 70%, ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने दे दिया 20%, मेडिकल अलाउंस हो गया 5% और PF 10% ही रहे। यही आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मुझे करना क्या है यहाँ पे। डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग इनपुट लेते हैं। डायलॉग बॉक्स के थ्रू अभी हम लोग इनपुट लेंगे, फॉर्म एलिमेंट से बाद में इनपुट लेंगे। अभी हम लोग इनपुट लेंगे एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, पोस्ट एंड बेसिक सैलरी। इतना 4 चीज इनपुट लेंगे और बेसिक सैलरी के अनुसार आपका एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है। और ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी, ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी का मतलब क्या होता है? हाँ, ग्रोस कहने का मतलब टोटल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सैलरी आपका कितना बनता है ना। अगर आप मान लो कि 20,000 आपका बेसिक है तो उस पे आपको क्या कटेगा? PF भी कटेगा। तो PF तो आपको बाद में ना मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी मान लो कि टोटल कहा गया कि आपको टोटल सैलरी बनता है 52,000 समथिंग, ठीक है, और आपको मिलता है 49, तो बाकी पैसा कट रहा होगा, ठीक है, PF में, ठीक है। PF का मतलब है कि जितना आपका बेसिक सैलरी से कटेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन भी देगी ना। और PF अकाउंट में क्या होता है? जमा होता है। बाद में आप PF बेच सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं PF अमाउंट। लेकिन और नेट सैलरी क्या होता है? जो हर मंथ में आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट सैलरी। तो ग्रोस सैलरी में क्या होगा? ग्रोस सैलरी में आपका जो भी बेसिक सैलरी होगा उसके साथ जो जो एक्स्ट्रा अलाउंस आपको दिया जा रहा है, घर के लिए दिया जा रहा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, DA दिया जाता है, DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, TA, ट्रेवलिंग अलाउंस ना, फिर मेडिकल अलाउंस दिया गया, PF, तो ये सब सारा सम हो जाएगा। और नेट सैलरी में केवल माइनस क्या हो जाएगा? ग्रोस सैलरी से PF माइनस हो जाएगा ना। चलिए वही चीज आपको निकालना है यहाँ पर। तो और रिजल्ट को जो हम सैलरी स्लिप बनाएंगे उसको वेब पेज पे टेबुलर फॉर्मेट में दिखा देंगे। वेब पेज पे क्या दिखाएंगे? टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएंगे। चलिए मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर लिया। तो हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में, BCA सेकेंड ईयर, JS, और मैंने यहां नाम दिया, ठीक है, सैलरी स्लिप .html, ठीक है। अब हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। HTML हेड, टाइटल दे दिया हम लोग एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, राइट, और टाइटल को हम लोग क्लोज कर दिए, इसके बाद मैंने हेड को क्लोज कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी यूज कर दिया और यहाँ पे बीजी कलर दे दिया, बीजी कलर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे
जावास्क्रिप्ट के कोडिंग को लिखने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है टाइप, टाइप इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट, ठीक है, स्लैश जावास्क्रिप्ट ना। इसका मतलब है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ये भी लिखा हुआ रहता है। और लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ रहेगा। अब इसी के अंदर आपको कोडिंग करना है स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया गया, HTML को क्लोज किया गया, ठीक है। अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? var कीवर्ड यूज करते हैं। तो var में सबसे पहले हम लोग को empid है, तो मैं यहाँ पे empid, कोई भी डेटा टाइप यहाँ नहीं होता है, ठीक है, PHP में भी नहीं होता है। empid, फिर मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, फिर मैंने पोस्ट दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी BS ले लिया। मुझे क्या निकालना है? ग्रोस GS ले लिया। और क्या निकालना है? NS। और क्या निकालना पड़ेगा मुझे? HRA, DA निकालना होगा, TA निकालना होगा, MA निकालना होगा, और PF निकालना होगा, ठीक है। ये आपका वेरिएबल्स हो गया, राइट। अब चलिए, इनपुट हमको 4 चीज लेना है। तो आप इनपुट लेने के लिए जानते हो empid में हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने ये भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि डायलॉग बॉक्स के द्वारा जो भी इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होता है, स्ट्रिंग टाइप का ही ना वैल्यू होता है। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है, नेम पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है, पोस्ट पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन बेसिक सैलरी पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है ना। तो इसको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। याद कीजिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे? पार्सिंट ना, पार्सिंट यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इसमें एम्प्लॉय आईडी इंटर हो जाएगा। फिर क्या है? नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, फिर मैंने यहां पर लिख दिया इंटर नेम, फिर मैंने लिख दिया पोस्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, इंटर नेम हो गया। इसके बाद इंटर पोस्ट, सैलरी इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के लिए क्या वेरिएबल लिए थे? BS ना, BS लिया गया था। और यहाँ पर लिख दिया गया इंटर बेसिक सैलरी, इंटर बेसिक सैलरी, राइट। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग होगा, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट ये कन्वर्ट करता है। याद करो पाइथन में स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में क्या यूज करते थे? इंट यूज करते थे। और इंट को फिर कन्वर्ट करने के लिए str यूज करते थे ना। उसी तरह से यहाँ पर भी कन्वर्जन फंक्शन है पार्स इंट। चलिए, इनपुट तो हम लोग ले चुके, अब हम लोग को आगे बढ़ना है। अब हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे इफ कंडीशन के थ्रू। देखिए, इफ अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना था? 20,000 ना, 20,000। तो सबसे पहले जितना भी एक्स्ट्रा अलाउंस है निकाल लीजिए, वही सिंटेक्स जो सी में इफ कंडीशन पढ़े हैं। चलिए क्या लिखेंगे? HRA इक्वल टू किस पे मिल रहा है? BS पे ना। कितना मिल रहा था? 40%।
हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ, तो HRA निकाल लीजिए। 40% है, 40 बाई क्या हो जाएगा 100, राइट। ठीक है। इस जिस बच्चे का सेकंड ईयर का फी नहीं आया है PRCC से, वो नीचे जाकर हाँ, तो इंटर ये था HRA बेसिक सैलरी, ये हो गया। अब चलो HRA के बाद क्या है, DA इक्वल टू BS मल्टीप्लाई 90 बाई 100। आगे बोलिए। DA इक्वल टू BS मल्टीप्लाई 40 बाई 100। और क्या था, MA इक्वल टू BS मल्टीप्लाई 20 बाई 100। इसके बाद PF इक्वल टू BS इंटू 10 बाई 100। चलो ये भी हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ना। एल लगा दीजिए, कंट्रोल C, एल्स कंट्रोल V। इसके बाद 10,000 है ना। 10,000 कितना था HRA 30। इसके बाद कितना था, DA कितना था 80, और TA था 30, और मेडिकल अलाउंस था 10%, और PF 10 ही था, राइट। अब एल्स, अदरवाइज एल्स दे देंगे, और एल्स में ये चीज मैंने लिख दिया, इसको केवल कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V। HRA 20% था 20, DA 70 था, और TA 20, मेडिकल अलाउंस 5%, और PF यही था, राइट। अब चलो, अब आपको क्या निकालना है, HRA DA TA कैलकुलेट हो गया। अब क्या निकालना है आपको, हाँ, ग्रोस सैलरी। तो GS इक्वल टू क्या करोगे, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस मेडिकल अलाउंस और PF, राइट। चलिए ठीक है। अब हम लोग ग्रोस सैलरी निकल गया। अब क्या निकालना था, NS नेट सैलरी। क्या कर देंगे, GS माइनस PF, राइट। ये भी हो गया।
अब हम लोग अब प्रिंटिंग का काम, मैंने क्या बोला था, प्रिंट कराने के लिए टेबलर फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना था, प्रिंट कराना था। ठीक है, तो आइए टेबलर फॉर्मेट में प्रिंट कराते हैं। तो आप जानते हो मैंने एक चीज बताया था, वेब पेज पे अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के दौरान प्रिंट कराते हैं जावास्क्रिप्ट में। और याद करो जब मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बताया था, कैलकुलेट किया था, तो उसके साथ फॉन्ट टैग यूज किया था। फॉन्ट टैग यूज किया था ना, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है रिजल्ट। यानी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ HTML का कोडिंग कैसे यूज करोगे। अब टेबलर फॉर्मेट में तुमको सैलरी स्लिप जनरेट कराना है, तो टेबलर फॉर्मेट के लिए क्या यूज करोगे, टेबल टैग यूज करोगे, जिसमें TRTD यूज करना होगा। देखो अब यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि टेबल हमारा सेंटर में बने, तो देखो यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सेंटर के लिए कौन सा टैग यूज करते हो, सेंटर टैग। इसके साथ हम लोग टेबल टैग यूज करेंगे, टेबल टैग। और हम चाहते हैं कि बॉर्डर में आएगा, याद है एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में देंगे कि डबल कोट में, एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में देंगे या डबल कोट में। हाँ, जब यहाँ डबल कोट है तो यहाँ क्या देंगे, सिंगल कोट देंगे। ठीक है, सिंगल कोट यहाँ पर देंगे। टेबल बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोट में मैंने यहाँ पर दे दिया 2 पिक्सल, राइट। ठीक है, चलो ये हुआ। और जस्ट ऑपोजिट देते हैं, अगर यहाँ टैग को अगर सिंगल कोट से इंक्लोज करते हैं तो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होता, डबल कोट में। ये PHP में भी आपको यही ध्यान देना होगा, एट्रीब्यूट का वैल्यू अगर डबल कोट में दिया है तो क्लोजिंग जो वो होगा वो डबल कोट से होगा। जैसे सेंटर टैग के पहले देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ क्या यूज कर रहे हैं, डबल कोट ना। ठीक है, और एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, सिंगल कोट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे तो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा, डबल कोट में। वही चीज PHP में होता है, PHP में प्रिंट कराने के लिए इको यूज करते हैं, वहां क्या यूज करते हैं, इको। तो डबल कोट से स्टार्ट करेंगे तो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा, सिंगल कोट में। चलिए टेबल, अब यहाँ पे TR, याद करो टेबल का कैप्शन डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते थे, कैप्शन टैग ना, कैप्शन टैग। तो पहले मैं कैप्शन टैग लिख देता हूं। कैप्शन में मैंने दे दिया एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय सैलरी स्लिप ऑफ जुलाई मंथ, जुलाई मंथ। ठीक है, चलो कैप्शन को तुम क्लोज कर दो। कैप्शन को मैंने क्लोज कर दिया, कैप्शन क्लोज हो गया। अब चलो TR फर्स्ट रो, हम चाहते हैं ऐसे एम्प्लॉय आईडी एक तरफ उसका वैल्यू एक तरफ, फिर दूसरा रो में क्या, नेम। ठीक है, फिर वैल्यू, फिर क्या चाहते हैं, पोस्ट। यानी एक रो में 2 कॉलम ना, तो टेबल में 2 कॉलम होगा। चलो TR हेडिंग देंगे TS से, हेडिंग क्या देंगे, TS से। क्या हेडिंग दे देंगे, सबसे पहले क्या है तुम्हारा, एम्प्लॉय आईडी ना, एम्प्लॉय आईडी, राइट। और TH को तुम क्लोज कर दो, TH मैंने क्लोज कर दिया, TH मैंने क्या कर दिया, क्लोज। फिर दूसरा TD स्टार्ट करो, वैल्यू देना है अब TD। याद करो वैल्यू किसमें है, वेरिएबल में ना। तो हम यहाँ पर आपको बोले थे स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल अगर यूज करना है तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यहाँ बताए थे, प्लस। कौन सा बताए थे, प्लस। यहाँ डबल कोट बंद करो, इसके बाद प्लस दो। वेरिएबल का नाम किस क्या है, एम्प्लॉय आईडी में क्या EMP ID लिखे थे, तो EMP ID दे दोगे, EMP ID मैंने दिया था, राइट, EMP ID। फिर प्लस दोगे, फिर अब यहाँ पे प्लस के बाद TD को क्या कर देंगे हम,
क्लोज कर देंगे। टीडी हमारा क्लोज हो चुका और एक रो कंप्लीट। टीआर को भी ना क्लोज कर दोगे, ठीक है। एक रो कंप्लीट हो गया, एक रो में 2 कॉलम। अब इसी तरह से नेम के लिए तो हम यहां से कॉपी करेंगे, कहां से, टीआर से ना। टीआर से मैंने कॉपी किया, कहां तक, इस टीआर क्लोजिंग तक, कंट्रोल सी। चलो आगे कंट्रोल भी करो। अब इसके बाद क्या देना है, एम्प्लॉय आईडी के बाद क्या है तुम्हारा, नेम। नेम लिख दो, नेम दे दिया। उसके लिए वेरिएबल क्या बनाए थे, ई नेम था कि केवल नेम था, नेम था ना, नेम। आगे बढ़ो, फिर क्या है, कंट्रोल भी। नेम के बाद क्या था, पोस्ट। पोस्ट हो गया। वेरिएबल क्या था, पोस्ट था, पोस्ट। आगे बढ़ो, पोस्ट के बाद कंट्रोल भी। फिर क्या था, बेसिक सैलरी ना, बेसिक सैलरी। क्या था, बीएस। आगे बोलिए, ग्रोस सैलरी ना, ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी के लिए क्या वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, जीएस। कंट्रोल भी। ग्रोस सैलरी के बाद नेट सैलरी। नेट सैलरी कौन सा वेरिएबल था, एनएस। चलिए कंट्रोल भी। नेट सैलरी के बाद, अच्छा ये चारे डी टी तो छूट गया, तो नेट सैलरी इसको हम लोग पहले यूज करेंगे। मैं क्या करता हूं, इस यहाँ पे इसको हटा दिया, 1 मिनट। टीआर ग्रोस सैलरी के पहले, बेसिक सैलरी के बाद, कहा, यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। कंट्रोल भी, ठीक है। चलो एम्प्लॉय आईडी को हटाओ, क्या दोगे, एचआरए। वेरिएबल दे दो, एचआरए। एचआरए फिर एचआरए, कहाँ था, हाँ एचआरए। फिर यहाँ पे कंट्रोल भी, एचआरए के बाद डीए। डीए, डीए दे दिया। चलो आगे बोलो, डीए के बाद टीए। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई किया, कंट्रोल भी। कहाँ हो गया जी, एचआरए टीए, अच्छा यहाँ करना था, टीआर ग्रोस। कंट्रोल भी। चलो टीए हो गया, उसके बाद क्या था, टीए। टीए प्रिंट करा दिए। इसके बाद टीए के बाद मेडिकल अलाउंस, ये में
ये में दे दिया। इसके बाद PM, पीएफ था ना, yes, पीएफ दे दिया। चलिए प्रोग्राम अब आपका रेडी है, आप इसको रन करा के देखिए टेबलर फॉर्मेट में। और सेमी कॉलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना क्या है यहाँ पर ऑप्शनल, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। चलो स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दो, स्क्रिप्ट टैग यहाँ क्लोज है ही। चलिए सर इंडेंटेशन से इसमें नहीं वो पाइथन में यूज होता है इंडेंट, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट कर रहा है ना जब एरिया है, ये हम लोग खुद से न्यू लाइन नहीं इसमें दिए हैं, ठीक है। चलो अब ये टेबल, हाँ एक चीज और, किसको बंद कर देना होगा, टेबल को बंद करोगे ना, टेबल टैग को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। टेबल क्लोज कर दिया, उसके बाद किसको क्लोज करेंगे, सेंटर को, ठीक है। बन चुका है ये प्रोग्राम कंप्लीट। अब यहाँ पे ठीक है, चलो टेक्स्ट कलर में यहाँ पर दे देता हूँ या फिर, ठीक है टेबल। अब इसको रन कराओ, कंट्रोल एस, डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, नहीं आया है अभी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है स्लो है सिस्टम। हाँ बोलो कौस्टो। सर वहाँ नेम में ना सोर्स कोड में सेमीकोलन नहीं दिए हैं, इसीलिए नहीं आ रहा है। सेमी कोलन कहाँ, सेमी कोलन तो ऑप्शनल होता है। यहाँ EMP ID में सर। हाँ जी सेमी कोलन तो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, वेरिएबल जो लिए हैं वही डिक्लेयर किए हैं ना। EMPID नेम पोस्ट BS पारसेंट प्रॉम्प्ट, यहाँ तो सब सही है। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर भी सही है। एल्स इफ एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेंटर, स्क्रिप्ट बंद हुआ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, एरर देखा जाए कहाँ पे है, अच्छा मोजिला फायरफॉक्स में स्टार्ट किया है ना। कंसोल नहीं शो कर रहा है कहीं, हाँ देखना इसमें जरा, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन टैग टी किस लाइन में दे रहा है, 40, हाँ कहीं कहीं पे कैपिटल लेटर स्टार्ट किया, स्मॉल लेटर से उससे भी ना टैग ना, उससे कोई दिक्कत नहीं।
44 लाइन में क्या कर रहा है? 44 इस लाइन को जरा एक बार हम देखते हैं, कहीं इसी लाइन में कहीं एरर दे रहा है, ध्यान देना। ये यहाँ पर ऐसा कलर क्यों दे रहा है ना? देख एडिटर का ही सेंटर टेबल बॉर्डर दे दिए, कैप्शन को क्लोज कर दिया तो है मैंने। अच्छा ये डबल कोट यहाँ दे दिए हैं, यही गलत, डबल कोट क्यों सिंगल कोट? ये तो कैप्शन है, कैप्शन में थोड़ी देते हैं कुछ, ठीक है। कंट्रोल एस, हाँ सही है, कंट्रोल एस वही केवल प्रॉब्लम कर रहा था। अब आप रन कराओ, प्रोग्राम आपका रन करेगा, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, इंस्पेक्ट को फिर से रन कराओ, रिफ्रेश। पूछा इंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने इंटर किया E-101, ओके। इंटर नेम, ठीक है, किशन, पोस्ट प्रोग्रामर, बेसिक सैलरी 30,000, ओके। देखो यहाँ टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड आ चुका है। एम्प्लॉय सैलरी स्लिप ऑफ जुलाई मंथ, एम्प्लॉय आईडी E-101, नेम किशन, पोस्ट इतना, बेसिक सैलरी ये HRA DA TA MA PF, ग्रोस सैलरी क्या बना 90,000, नेट सैलरी कितना आया 87,000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करके। आप यहाँ पे इफ का कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, चाहे वो नेस्टेड इफ हो, इफ एल्स हो, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट हो। हमने कौन सा यूज किया? एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, राइट। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया जाए, 1 मिनट। मल्टीपल के लिए क्या करना है? क्या मल्टीपल? मल्टीपल एम्प्लॉय का बनाना, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स यूज करेंगे, और अभी यूज करना चाहते हो तो उसके लिए एरे का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। और जब तुम रियली अगर करोगे, प्रोफेशनली करोगे, तो फॉर्म बना रहेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस में हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप क्या होते जाएगा, सेव होते जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए 21, चलिए इसका लीजिए, हो गया ये लास्ट, ये भी हो गया। जो मैंने BSc बैच में बनाया है मार्कशीट, ये भी आप प्रैक्टिस के लिए ये भी प्रोग्राम को बनाइएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करें, लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 प्रोग्राम लूपिंग स्टेटमेंट पे बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब अटेंडेंस हम लोग बना लेते हैं।